हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ कुशल होंगे। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम गवाए। ये जो करंट अफेयर है वो किसके लिए बेनिफिशियरी है? देखिए, कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एसएससी के लिए है, सिर्फ रेलवे के लिए है। ये सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। ठीक है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को कि हो सके कि ये जो क्लास है आप लोगों को उस टाइम मिले जिस टाइम कहीं कुछ चीज़ चेंज हो जाए या फिर चेंज हो गया हो, तो एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी ज़्यादातर वही होगा जो अभी करंट में है। हो सके मैं आज आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, कल होके ही मतलब चेंज हो जाए। तो करंट अफेयर क्या मतलब? करंट अफेयर का मतलब यही है कि जो अभी है करंट में जो है, बाकी हो सके कल चेंज हो, तो कल मैं आपको बता दूंगा क्या चेंज हुआ है। तो बाकी जो अभी है वो पढ़ लेते हैं अपने लोग। तो चलते स्टार्ट करते हैं। और ये क्या है, 1 ईयर का करंट अफेयर देखेंगे अपने लोग। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये रहा, वो आपको क्या है, ये 22। देखिए, लेक्चर फर्स्ट अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम लोग किए थे कि 1 से 21 क्वेश्चन तक अपने लोग देखे थे। अगर आप देखे होंगे तो, अगर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे से लिंकेज है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर मन हो तो आप देख सकते हैं, नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यही रहेगा कि आपको वो क्वेश्चन आपको कहीं उसी में से 1-2 क्वेश्चन मिल जाए किसी भी एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब बाकी और कुछ नहीं है कि अगर वो पढ़ेंगे तो यही समझ में आएगा, अगर ये पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और वो वीडियो कहाँ मिलेगा आपको तो बता दो। अगर ये वीडियो के लास्ट में आपको पॉपअप आ जाएगा उस वीडियो का, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा हाँ, आप लोगों में से कई लोग बोलते रहते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो देखिए, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ से मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अगर जुड़े तो वहाँ से मिल जाएगा। कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाए, जहाँ से मैं देता रहता हूँ सारी क्लास नोटिफिकेशन जो भी आता रहता है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ वहाँ पे। आप वहाँ पे जाकर जुड़ जाइए। तो देखते हैं इस क्लास का पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है। तो कौन सी हासिल किया है वो इसका देखते हैं अपने लोग। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा वो 129 है। ठीक है। इसका अच्छे से देख लेते हैं कि फीफा विश्व रैंकिंग में भारत पुरुष फुटबॉल टीम के प्रदर्शन और हालिया अंतर्राष्ट्रीय मैचों के परिणामों के आधार पर यह स्थान निर्धारित किया गया है। तो फीफा वर्ल्ड कप में जो है रैंकिंग भारत का क्या रहा है, वो 129 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 23 इस वीडियो का सेकेंड क्वेश्चन नंबर है। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो अहमद काज़मी को। किसे? अहमद काज़मी को। याद रहेगा क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार मुख्य रूप से शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, विशिष्ट प्रदान को। तो क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा इस क्लास का 3 क्वेश्चन। ठीक। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो 74वीं मिस यूनिवर्सिटी का 2025 का प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है? तो एंजेला कास्टिलो। कहाँ की है? कोलंबिया। ठीक है, कहाँ? कोलंबिया। तो 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का भव्य आयोजन थाईलैंड में कहाँ गया था? थाईलैंड में किया गया, जहां विजेता ने दुनिया भर के प्रतिभागियों को पछाड़कर यह प्रतिष्ठित पैसिफिक
ताज हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में किसने गोल्ड मेडल जीते? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कितने हैं? ये आंसर है इसका 6। भारतीय मुक्केबाजों ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कई बार वर्गों में स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जो विश्व स्तर पर भारत के बढ़ते खेल प्रभुत्व को दर्शाता है। इसलिए कहता हूँ कि ये जरूरी मत सोचिए कि अगर आप खेल रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे, देख रहे ना, खेल भी रहे तो आजकल भारत के लिए बहुत गर्व की बात है जो आप लोग नाम रोशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने? कौन सा रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो बात कर लेते हैं अक्षर पियास्त्री। क्या है? अक्षर पियास्त्री। ठीक है, देखते पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। द डॉन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया खेल के महानतम सम्मानों में से एक है। ठीक है, खेल के महान जो क्रिकेट के दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन के नाम पर उन एथलीट के दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरे देश को प्रेरित किया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो बात करते हैं 24वें जो बनी है सरयू वेलपुला ने आवश्यक रैंकिंग और नंबर पूरे करके ग्रैंड मास्टर का यह प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है, जिसे भारत शतरंज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्या है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF याद रखते के क्लास ऑफ 26 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को बात कर लेते क्या है कि टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर को उनके संन्यास के बाद इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए नामांकित किया गया है। क्या है? खेल के ITHF खेल के इतिहास और दिग्गजों के सम्मानित करते हैं। ये ITHF क्या याद रहेगा? ITHF इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया? याद है, सबसे वेरी इंपोर्टेंट है ये, इसे रट लीजिए आप। ठीक है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो बात कर लेते हैं कुराकाओ। क्या है? कुराकाओ। बात करते हैं इसके बारे में। कुराकाओ कैरिबियन सागर क्या है? कैरिबियन सागर में स्थित एक छोटा द्वीप है। याद रहेगा कौन से सागर के? इसके बारे में पूछा जाए सागर कौन से सागर पे स्थित है ये द्वीप? तो कैरिबियन सागर में स्थित। ठीक है, एक छोटा द्वीप है जिसने फुटबॉल जगत में अपने शानदार प्रदर्शन से विश्व कप क्वालिफायर में ऐतिहासिक जगह बनाई है। मैं एक बार और इसे रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा VBI है। मैं VB वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बात कर लेते नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे से पहले ये देखते हैं कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? कुराकाओ। ठीक है, कुराकाओ कौन सी सागर पे में स्थित है? तो कैरिबियन सागर। क्या है ये? तो द्वीप है, तो छोटा द्वीप।
ठीक है, वो फुटबॉल में, किस में, फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन करके क्या है, क्वालिफाइंग में ऐसा एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग, ठीक है। आप लोग बोलते रहिए क्या दिक्कत है, नहीं है, तो आप लोग कमेंट करते नहीं है, कमेंट क्या करिए, जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम बताइए, कहाँ पे मुझे सुधार लाना चाहिए, आप लोग बताइए थोड़ा, ठीक है, इससे भी मुझे हेल्प मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग तो पढ़ लिए होंगे हमसे पहले, जब तक मैं आप लोगों के साथ गपशप मार रहा हूँ। हाल ही में कहाँ के क्या है, सकुराजिमा, क्या है भैया, सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। कहाँ, सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो कहाँ हुआ था, तो याद रखा, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो जापान, कहाँ पे, जापान। तो सकुराजिमा जापान के क्यूशू द्वीप, कौन सी है, याद रहेगा, कौन सी है, क्यूशू द्वीप पर स्थित एक सक्रिय स्टेटो किनी के, ये जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और अक्सर इसमें विस्फोट होता रहता है, याद रहेगा, सकुराजिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, ये क्या है, देखिए मैं बता दूं आप लोगों को कि नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। देखिए करंट में अगर अभी आप लोग पढ़ लेंगे तो सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लूँगा। तो इसका सही आंसर जो है क्या, कि नीतीश कुमार बिहार की कौन सी बार मुख्यमंत्री बने, तो इसका सही आंसर क्या है, 10वीं बार, ठीक है, राइट आंसर। मैं यहाँ बता दूँ आप लोग कि ये 9वीं बार दे रखा है, इन्होंने इससे पहले वाले उठा रखा है, तो याद रहेगा कि ये नहीं है, ये 10वीं बार, ठीक है। और ये 2024 को उठा रखा है, तो ये 24 के ना 2025 में, ये याद रहेगा 2025, सही से लिख देता हूँ मैं, ये नहीं है, 10वीं बार है, ठीक है। और सबसे पहले ये है 2025, याद रहेगा, और यहाँ पे ये नहीं होके क्या होगा, 10वीं, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, ग्रेटा थनबर्ग को, मलाला यूसुफजई को, मिशेल बैचेलेट को, बांदी नैन को, किसे, तो डायरेक्ट आंसर चलते हैं, क्या, बांदी नैन को। क्या है ये, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। याद रखें, ये चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में कि इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया जाता है, मतलब शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो शांति के बारे में बात करे, शांति विकास के बारे में बात करे, है ना, मतलब उनपे उसमें सफल हो, शांति करने में, विकास करने में, है ना, ये सब करने में, तो ये है उसे दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। U19 अंडर 19 मतलब अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा, याद रखें, कौन सा देश करेगा, तो याद ही होगा आप लोगों को, नामीबिया, कौन सा, नामीबिया, याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार 2026 का अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप संयुक्त रूप से जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा आयोजित किया जाएगा, जो अफ्रीकी महाद्वीप में क्रिकेट को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी चलते हैं विद टाइम का भाई। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख
21 में याद रहेगा। 21 में पढ़ू, गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है, गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है, तो याद रहेगा कतर को दिया है। तो अमेरिका ने कतर को अपने 21वीं प्रमुख गैर नाटो, है ना, NATO, नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाई, ठीक है, ने अब के रूप में नामित किया है। यह दर्जा दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार और सुरक्षा सहयोग मजबूत करता है, विशेष रूप से मध्य पूर्व में कतर की रणनीति मध्यस्थल भूमि को देखते हैं। देखिए नाटो क्या है, नाटो एक संगठन देश है, कहने का मतलब जैसे मैं एक अपने इंडिया के ले लेता, ठीक है, इंडिया में क्या, इंडिया में राज्य है, वो सारे राज्य मिलकर एक देश बनाता है ना। तो ये क्या है, हर एक राज्य के बाद अपना अपना पुलिस है। अगर सारे पुलिस मिल जाए तो पूरे देश के लिए लड़ाई कर सकता है, इंडिया के लिए लड़ाई कर सकता है ना। तो ये ठीक इसी तरह है, ये नाटो एक कई देश से मिलकर एक संस्था बना है। अगर इस देश पे कुछ भी हो रहा है तो सारे देश मिलकर उस देश पे कार्रवाई करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चारों नाटो में है और ये देश नाटो में नहीं है, अगर ये इस पे क्या करता है, लड़ाई या कुछ भी करता है ये, तो ये चारों का चारों देश इस पे कार्रवाई कर देगा, है ना। अगर ये देश इस देश पे अकेले लड़ाई कुछ कार्रवाई करेगा तो ये चारों देश इस पे कार्रवाई कर देगा। कि ये माना जाता है अगर आप मेरे जो नाटो में जो जितना भी सदस्य है उस पर आप कुछ भी दुर्व्यवहार करते हैं तो ये माना जाए कि आपने मेरे ही देश पे किया है। तो ये चलते हैं, आगे चलते हैं। और भी कई चीज़ है उसमें, तो उसमें देखेंगे, एक विस्तार से बात करेंगे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किससे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पैरासोशल क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने आधुनिक डिजिटल व्यवहार और सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर संस्कृति के प्रभाव को दर्शाते हुए इस शब्द को चुना है। पैरासोशल क्या है? पैरासोशल एक तरफा मनोवैज्ञानिक संबंधों को संदर्भित करता है जो अक्सर सोशल मीडिया के युग में दर्शकों और मीडिया हस्तियों के बीच देखा जाता है। ठीक है। हाल ही में सुलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया, बात कर लेते हैं उत्तराखंड में। सुलानी उत्सव क्या है? सुलानी उत्सव उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक और सांस्कृतिक त्योहार है। यह उत्सव मुख्य रूप से स्थानीय कृषि चक्र, देवी देवताओं की पूजा और पहाड़ी समुदाय की समुद्र लोक परंपराओं को जीवंत रखने के उद्देश्य से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है। उत्तराखंड में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? बाल अधिकारों के लिए किसे ने? तमन्ना भाटिया। ठीक है, बाल अधिकारों की तमन्ना। भारतीय अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को यूनिसेफ इंडिया द्वारा बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समाज में जागरूकता फैलाना और युवाओं को प्रेरित करना है। याद रहेगा कौन है? तो तमन्ना भाटिया। आगे चलते हैं। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट।
याद कर लो क्या है। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? 120 बहादुर। क्या है? 120 बहादुर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है? 120 बहादुर भारतीय रक्षा बलों के सिनेमाघरों में आधिकारिक रूप से प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म बन गई है। यह पहले सशस्त्र बलों के जवानों के मनोरंजन और उनके मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ठीक है। चलते आगे। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? देख लिया ना भैया। भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा, तो आप समझ सकते हैं ना किनका सुनाए होंगे। तो वही हो सकता है ना, जिसे लड़ाई हो गया था, जो भारत आ गया था बांग्लादेश को। यह घटनाक्रम बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल और हासिल विदेश के संबंधित या राजनीतिक संबंधित और पूर्व नेताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। यह प्रश्न विशिष्ट समाजवादी घटनाओं का एक ऐतिहासिक कथन आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ठीक है, लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? कौन सी? 17 नवंबर 95। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी का निधन 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के कारण हुआ था। वर्ष 2023 में राष्ट्र ने उनकी 95वीं पुण्यतिथि मनाई। याद रहेगा कि जब वो पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। ये कब है? साइमन कमीशन के जब विरोध हुआ था तो उस समय लाठीचार्ज हुआ था, उस टाइम में उनको मृत्यु शहीद अगर देखा हो गए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन सब है ना स्टैटिक है, ये सब चेंज नहीं हो सकता है। इनका निधन कब हुआ? 17 नवंबर 1928 में, ठीक है। कब मनाया गया? तो 95वीं पुण्यतिथि मनाई कब? तो ये सब चेंज नहीं होने वाला, ये सब होना चाहिए याद, ठीक है। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो देख लेते हैं। अजय वॉरियर क्या है? अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य, किसके बीच? यूनाइटेड किंगडम, यूके। इसका उद्देश्य दोनों देशों के सैन्यों के बीच इंटरट्रिबल और सामाजिक सहयोग के बढ़ावा देने के लिए है। याद रहेगा। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो जानते होंगे आप लोग कौन सा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत क्या है? ये साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक पूर्ण और त्वरित प्रक्रिया प्रणाली साइबर फ्रॉड फिर करने में केरल राज्य अग्रणी बना, जिससे डिजिटल लेनदेन की पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सके। किस देश के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला? तो
तो ओडिशा के लिए, कहाँ के, ओडिशा के लिए। क्या ओडिशा के गंजम जिले में स्थित सोनापुर समुद्र तट को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है ब्लू फ्लैग। क्या है? ब्लू फ्लैग प्रणानन दुनिया के सबसे स्वतंत्र और पर्यावरण के अनुकूल तटों को दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया? तो किसे, झारखंड में। याद रखते हैं कि सरंडा फॉरेस्ट झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित, कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित एक विशाल और घना जंगल है। यह क्षेत्र हाथियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसके प्राकृतिक महत्वपूर्ण को देखते हुए इसे संरक्षित करने का कड़ा निर्णय दिया। ठीक है, तो ओके, तो आज का क्लास यहीं तक था। जो अच्छा लगे आप लोगों को वो भी ज़रूर लिखिए और कोशिश कीजिए कि जो अच्छा ना लगे, जहाँ पे मुझे गलती है, मुझे सुधार लाना पड़े, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई तरीक़ा से।